हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी मिसलेनियस क्वेश्चंस चल रहे हैं, 500 क्वेश्चन की सीरीज उसमें चल रही है आपकी। और मैंने आपको कितने पार्ट कवर करवा दिए हैं? पार्ट आपके 17 कवर हो चुके हैं। पार्ट आपके कितने हो चुके हैं? 17। तो आज आपका पार्ट नंबर 18 है। कौन सा है? पार्ट नंबर 18, जिसमें हम शानदार क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपके 500 क्वेश्चन ही इसमें चल रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं आपको डिटेल के साथ वो क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ। अगर ऐसे पढ़ाना होता तो मैं ये क्वेश्चन आपका कब का कब करवा देती, है ना। तो डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग ना, जहाँ डिटेल लगती है कि यह जरूरी है तो मैं वो आपको देती हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एक ही में सब कुछ कवर हो जाए एक ही वीडियो में, मतलब 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन, तो मैं लगातार उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगी। सादा क्वेश्चन आंसर कराया, जो भी थोड़ा बहुत लगा तो दिया, वरना नहीं दिया। अगर चाहते हो तो मैं वो भी आपके लिए क्लास बनवा सकती हूँ, जिससे आपको और सारी वीडियो ना देखना पड़े। पर मेरे हिसाब से आप वही देखिए, वही आपके लिए सही होंगी। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने आपको डिटेल भी दी है, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। ये आपका है चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की और भी शानदार क्लास आपके लिए इसी चैनल पर लगातार प्रोवाइड करवाई जाती हैं, लगातार। साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ये आपका टेलीग्राम चैनल है इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। इससे आपको कहाँ पर, आपके टेलीग्राम पर जाना है, इसका नाम सर्च करना है इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। आपको हमारा चैनल मिलेगा और वहाँ से हो जाइएगा आप ज्वाइन, ठीक है। या फिर सीधे करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप डायरेक्ट वहाँ से भी जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली क्लासेस की पीडीएफ, जो भी पढ़ाया जाता है वो सबकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाती है? यही मिल जाएंगी टेलीग्राम पर। डेली क्लास जो आने वाली होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आपको मिल जाती हैं, जो भी आपके आने वाले होते हैं। और ऑल इम्पोर्टेंट नोट्स, आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट्स भी आपको कहाँ मिल जाएंगे? हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो ज्वाइन होना ना भूलिए। ये हमारा ऐप है आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप, तो इसको भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जो मैंने आपको 100 क्वेश्चंस की सीरीज करवाई थी, तो वो भी आपकी जो पीडीएफ है कंप्लीट कहाँ पर डली हुई है? आपके इसी ऐप पर डली हुई है, 100 क्वेश्चंस वाली, है ना। मतलब कंप्लीट 100 क्वेश्चंस है, उसमें नीचे आपके आंसर है। और उसके बाद अलावा बात की जाए, 100 क्वेश्चंस फुल सॉल्यूशन मैंने आपको करवाया है विद डिटेल्स के साथ। तो आपने वो क्लासेस नहीं देखी हो तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है उसकी। तो 100 क्वेश्चंस एमसीक्यूज नाम से आपको वो सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट वाइज वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। प्रैक्टिस वाइज आपको सेट पीडीएफ मिलेगी और सॉल्यूशन पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और सेट वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। कितने में? सिर्फ और सिर्फ 49 रुपये में आपको कहाँ पर मिलेगी कंप्लीट? ये सब की सब चीज़ हमारे ऐप पर सिर्फ 49 रुपीज़ में। इसके बाद आपकी जीव विज्ञान यानी आपकी बायोलॉजी की कंप्लीट ई बुक है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज बायोलॉजी मिल जाएगी। कंप्लीट सिलेबस इसमें आपका कवर होगा, फ्री एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, ठीक है। कितने रुपए में? सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में आपको ये हमारे ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, इसके पहले के क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवा दिए हैं पिछले पार्ट्स में। आज जो होने वाले हैं वो नेक्स्ट पार्ट है, इसके आगे वाला, तो आगे के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। The recitations of the भरथरी folklore is practiced in the region of भरथरी लोक कथा का पाठ निम्न में से किस क्षेत्र में होता है? तो जो भरथरी लोक कथा का पाठ है वो बताना है आपको कि इनमें से कौन से क्षेत्र में वो होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में, चित्रकूट क्षेत्र में, निमाड़ में, या फिर मालवा में। तो कहाँ पर होता है आपका ये भरथरी लोक कथा का पाठ? बुंदेलखंड में होता है।
कहाँ पर होता है आपका ये बरथरी लोक कथा का ये ऐसा है, बरथरी कहाँ होता है आपके मालवा में होता है, बुंदेलखंड में नहीं, है ना, मालवा में होता है। और इस किस अवसर पर गाया जाता है, तो इसे देखिए अवसर कौन सा होगा, अवसर आपका होगा प्रातः काल, प्रातः काल इसका पाठन किया जाता है। और इसकी जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु क्या है कि राजा भर्तरी और रानी पिंगला और रानी पिंगला का क्या है, वियोग वर्णन है, वियोग वर्णन है। क्या है विषय वस्तु, क्या है, राजा भर्तरी और रानी पिंगला की क्या है, वियोग वर्णन इसमें गाया जाता है। और बात की जाए इसकी शैली कैसी है, तो ये एकल यानी कि अकेले भी गाया जा सकता है, इसका पाठ किया जा सकता है, और सामूहिक रूप से भी किया जा सकता है। कैसे कैसे किया जा सकता है, एकल और सामूहिक। अवसर कौन सा, प्रातः काल। विषय वस्तु क्या, राजा भर्तरी और रानी पिंगला का वियोग वर्णन है, जो कि आपका जी कहाँ पर होता है, कौन से क्षेत्र में, मालवा वाले क्षेत्र में ये होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, द होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल वाज inaugurated by मोरारजी देसाई, who was then the होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना का उद्घाटन मोरारजी देसाई ने किया था, जो कि तत्कालीन थे। देखिए आपका जो होशंगाबाद में क्या है, होशंगाबाद में क्या है आपका जो नोटों के कागज बनते हैं, सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल जो है कहाँ पर है, होशंगाबाद में है। और इस मिल का जो उद्घाटन किसने किया था, मोरारजी देसाई। किसने किया था, मोरारजी देसाई ने किया था। पूछ रहा है कि जो तत्कालीन थे क्या थे उस टाइम, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, भारत के उप प्रधानमंत्री। तो उस समय मोरारजी देसाई जो थे कौन थे, आपके भारत के उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ठीक है, यानी कि भारत के उप प्रधानमंत्री थे कौन, मोरारजी देसाई। इन्होंने क्या किया था, आपकी होशंगाबाद में क्या है, सिक्योरिटी पेपर मिल है, सिक्योरिटी पेपर मिल है, उसका उद्घाटन किया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या होते हैं, जो नोट होते हैं उनके जो कागज, नोटों के जो कागज होते हैं वो कागज वहाँ पर बनाए जाते हैं। और फिर बात करें कि नोट कहाँ बनते हैं, कागज तो यहाँ बन गया, तो जो नोट कहाँ बनते हैं, तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, देवास में, है ना। कहाँ पर बनते हैं, देवास जिले में, देवास शहर में आपके बनते हैं क्या, आपके नोट, यानी कि करेंसी आपकी वहां पर बनती है। ठीक है, चलिए, द व्हील्स ऑफ जोबाट आर वेल नोन फॉर मेकिंग। जोबात के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं, जोबात के भील एक दरी बनाते हैं, वो किस तरह की दरी होती है, ऊनी दरियां होती हैं, या फिर प्लास्टिक दरीज, या फिर आपका धागा वाली दरी, या फिर पूंजा दरिया। तो जोबात के जो भील है वो किस प्रकार की दरी बनाते हैं, आपके पूंजा दरिया। कैसी, पूंजा दरियां बनाते हैं। चलिए अगला, द कॉमनली स्पोकन डायलेक्ट इन सतना। सतना में आमतौर पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है, सतना में आमतौर पर जो बोली होती है वो कौन सी बोली बोली जाती है, आमतौर पर बोलने वाली बोली वहाँ की कौन सी है, उर्दू, उड़िया, या फिर भगेली, या फिर मैथिली। तो सतना में कौन सी बोली बोली जाती है, आपकी भगेली बोली, है ना। कहाँ कहाँ पर बोली जाती है आपकी जो भगेली बोली, रीवा, सतना, शहडोल और उमरिया में क्या बोली जाती है, आपकी कौन सी बोली बोली जाती है, आपकी
भगेली बोली बोली जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? सतना में, रीवा में, शहडोल में और उमरिया में यहाँ पर भगेली बोली बोली जाती है आमतौर पर। ठीक है, इसके बाद बात करें कि विश्व हिंदी दिवस विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपकी मध्य प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो कौन सी भाषा है? आपके मध्य प्रदेश की कौन सी है? हिंदी है ना? तो हिंदी है। मध्य प्रदेश की कौन सी भाषा है? आपकी हिंदी है राजकीय भाषा। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और बात करें कि विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस आपका मना 10 जनवरी को, है ना? और विश्व मातृभाषा दिवस कब बना आपका? 4 फरवरी को, है ना? विश्व मातृभाषा दिवस आपका बना 4 फरवरी को। ठीक है, और फिर बात करें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो विश्व का हो गया आपका कि विश्व हिंदी दिवस। अब आपका बनता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो कब मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस? तो याद रखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 3 आपके दिवस हो गए। विश्व हिंदी दिवस जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व मातृभाषा दिवस जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और आमतौर पर सतना, रीवा, शहडोल, उमरिया में कौन सी बोली बोली जाती है? भगेली बोली बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ें। चलिए, ममता शर्मा इज अ फेमस। ममता शर्मा एक विख्यात है। ममता शर्मा एक विख्यात कौन है? एक फेमस कौन है? वो गायिका है, सिंगर, या फिर ऑथर, लेखक, या फिर आपके दार्शनिक, फिलोसोफर, या फिर साइंटिस्ट, आपके वैज्ञानिक हैं। कौन है ममता शर्मा? एक सिंगर है, एक गायिका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? The image of goddess from Bhojsala temple of Dhar is now displayed in a museum at धार के भोजसाला मंदिर से देवी की छवि अब खालिस्तान में एक संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है। कहाँ से? भोजसाला मंदिर से। भोजसाला मंदिर जो कि राजा भोज ने निर्माण करवाया, तो धार के भोजसाला मंदिर से देवी की छवि अब कौन से म्यूजियम में प्रदर्शित की गई है? मैनचेस्टर के म्यूजियम में, पेरिस के म्यूजियम में, या न्यूयॉर्क के म्यूजियम में, या फिर लंदन के म्यूजियम में? कहाँ पर प्रदर्शित की गई है? लंदन के म्यूजियम में। ठीक है, लंदन के म्यूजियम में की गई है। ठीक है, और आपका जो भोज है, धार राजा भोज की राजधानी थी, है ना? राजा भोज की राजधानी। इसे हम धार को क्या भी बोलते हैं? धार को क्या बोलते हैं? भोज नगरी। क्या बोलते हैं हम? भोज नगरी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, राजा भोज द्वारा बसाई गई थी। और इसके बाद बात करें कि यहाँ पर क्या है आपका? मांडू एक फेमस जगह है आपकी, मांडू। तो मांडू को क्या कहते हैं हम? सिटी ऑफ जॉय। क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय इसको बोला जाता है, मांडू को। और मांडू का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम है आपका शादियाबाद। क्या है? शादियाबाद। ठीक है, तो याद रखेंगे मांडू का जो पुराना नाम है क्या है? शादियाबाद है, और सिटी ऑफ जॉय इसको कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि सिटी ऑफ जॉय कौन से शहर को कहते हैं, और नीचे लिख दिया जाए धार, मांडू, रीवा, सतना,
जो भी है, तो किसको लगाओगे? मांडू को। मांडू को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर ये क्या है? मांडू। मांडू प्रस्तावित भी है आपका विश्व धरोहर स्थल में, इसको लिया जाना है, शामिल किया जाना है। ये अभी है प्रस्तावित है, ठीक है, प्रस्तावित है। और आपके विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं? कौन कौन से आपके विश्व धरोहर स्थल? परसों की क्लास में मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं। आपका पहला खजुराहो, दूसरा आपका भीमबेटका, दूसरा आपका भीमबेटका, और तीसरा आपका सांची स्तूप। जिसमें से ये दो कहाँ पर है? रायसेन जिले में है ना, रायसेन जिले में है। और खजुराहो आपका छतरपुर में है। कहाँ पर है? खजुराहो आपका छतरपुर में है। ठीक है, तो भोजशाला मंदिर से देवी की जो छवि अब है कौन से म्यूजियम में प्रदर्शित की गई है? तो आपके लंदन के म्यूजियम में प्रदर्शित की गई है। ठीक है, चलिए, हाउ मैनी सेक्शंस ऑफ भारत भवन बिल्डिंग आर देयर? भारत भवन में कितने वर्ग हैं? आपके जो एमपी में भारत भवन है भोपाल में, कितने हैं वर्ग? उसमें 6 कितने सेक्शन हैं? 6, 4, 5 या फिर 7? तो आपके भारत भवन में कितने सेक्शन हैं? 6 सेक्शन है ना। कितने? आपके 6 सेक्शन है आपके भारत भवन है, जो कि भोपाल में है। चलिए, अगला क्या है आपका? इन विच सिटी इज द रानी दुर्गावती म्यूजियम सिचुएटेड? रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है? कौन सा? रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है? मंदसौर में है, भोपाल में, या खरगोन में, या फिर आपके जबलपुर में? तो कहाँ पर है? आपके जबलपुर जिले में है ना। कौन से जिले में है? आपके जबलपुर जिले में है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1976, 1976 में। 1976 में जो है क्या इसकी स्थापना की गई थी? कलचुरी वंश और गोंड राज्य, कलचुरी और गोंड राज्य के क्या है? कलचुरी और गोंड राज्य के पुरा सामान यहाँ पर संरक्षित है। किस किस का है? कलचुरी और गोंड राज्य के। किसका? कलचुरी और, जैसा सुना होगा कलचुरी वंश आपने, तो वही कलचुरी और गोंड राज्य के क्या है? आपका पूरा सामान जो है, पूरा सामान क्या है? संरक्षित है आपके जबलपुर के रानी दुर्गावती संग्रहालय में। कौन से म्यूजियम में? रानी दुर्गावती म्यूजियम। ठीक है, कहाँ पर है वो? जबलपुर में है आपके। चलिए, अगला, हु इज द मध्य प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू? मध्य प्रदेश के राजस्व के कैबिनेट मंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के राजस्व यानी रेवेन्यू के कैबिनेट मंत्री कौन है? राजेंद्र शुक्ला है, या फिर उमाशंकर गुप्ता है, या फिर आपके अंतर सिंह आर्या है, या फिर पारस चंद्र जैन है? तो कौन है आपके राजस्व के कैबिनेट मंत्री? पारस चंद्र जैन है। ठीक है, पारस चंद्र जैन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाउ मैनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स आर देयर इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? 13, 11, 10 या फिर 12? तो देखिए, आपके मध्य प्रदेश में जलवायु क्षेत्र कितने हैं? आपके जलवायु क्षेत्र है 11 जलवायु क्षेत्र हैं आपके मध्य प्रदेश में। कौन कौन से हैं वो देखिए। चलिए, आपको दिख रहा होगा ये मैप क्लियरली। देखिए, पहला कौन सा आपका? छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, कौन सा हो गया? पहला छत्तीसगढ़ का मैदान। दूसरा क्या हो गया आपका?
छत्तीसगढ़ की उत्तरी पहाड़ी का मैदान, ठीक है। ये हो गया आपके दो, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी मैदान, और ये हो गया आपका तीसरा कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। और चौथा आपका क्या हो जाएगा, सतपुड़ा पठार। कौन सा हो जाएगा चौथा, सतपुड़ा पठार, ठीक है। और चौथा, पांचवा आपका कौन सा हो जाएगा, निमाड़ मैदान। छठवा आपका हो जाएगा आपका झाबुआ पहाड़ी मैदान। सातवां कौन सा हो जाएगा आपका, मालवा पठार, मालवा का पठार। और आठवां आपका होगा मध्य नर्मदा घाटी, मध्य नर्मदा घाटी। नवा आपका हो जाएगा कौन सा, विंध्य पर्वत क्षेत्र। और 10वां आपका कौन सा होगा, बुंदेलखंड क्षेत्र। और 11वां आपका होगा ग्रिड क्षेत्र, जिसमें आपका मध्य भारत का पठार ये सारा आ जाता है। भिंड, मुरैना, श्योपुर वगैरह, शिवपुरी, गुना, ये सारे जिले किस में आ जाते हैं, आपके मध्य भारत के पठार में आ जाता है। मालवा के पठार में आपका आ जाता है, इंदौर, उज्जैन वगैरह मालवा के पठार में आता है ये सब, ठीक है। और देखिए कितने हो गए आपको, कितने दिख रहे हैं, टोटल 11, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी मैदान है ना, और आपका कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, सतपुड़ा पठार, नर्मदा मध्य नर्मदा घाटी, निमाड़ मैदान, झाबुआ पहाड़ी मैदान, मालवा पठार, विंध्य पर्वत क्षेत्र, ग्रिड क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है। और ये सब क्या है, 11 आपके क्या है, ये 11 आपके कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अब आपको क्लियरली हो गया होगा आपके मध्य प्रदेश में कितने कितने जलवायु क्षेत्र हैं, तो 11 है, उनकी संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। चलिए, इन विच ईयर वाज द बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड, बुरहानपुर जिला किस साल स्थापित किया गया था, बुरहानपुर जिला, कौन सा जिला, बुरहानपुर जिला जो है किस साल स्थापित किया गया था, 2006 में किया गया, 2004 में, 2005 में या फिर 2003 में किया गया। तो कब किया गया था बुरहानपुर जिला आपका, 2003 में। कितने, 15 अगस्त 2003 को क्या किए गए, ये आपका बुरहानपुर जिला है, बुरहानपुर जिला जो है आपका बना था, ठीक है। ठीक है, जो आपका बुरहानपुर जिला बना था, कब बना था, 15 अगस्त 2003 को बना था। कहाँ से, बुरहानपुर को कहाँ से अलग करके बनाया गया था, खंडवा से, खंडवा से अलग करके बनाया गया था। और इसी समय एक और जिला बना था आपका अशोकनगर, अशोकनगर जिला बना था, जो कि आपका कहाँ से, गुना से अलग होकर बना था। कौन कौन से हो गए आपके, बुरहानपुर और अशोकनगर हो गए, ठीक है, बुरहानपुर और फिर अशोकनगर। कितने हो गए, बुरहानपुर, अशोकनगर, 3 इसमें है, एक आपका है अनूपपुर जो कि शहडोल से अलग करके बनाया गया। तो ये 3 जिले हैं आपके, ठीक है। कब कब, 15 अगस्त 2003 को ये बनाया गया, बुरहानपुर खंडवा, गुना और बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। ये कहाँ से, बुरहानपुर खंडवा से, अशोकनगर गुना से और अनूपपुर शहडोल से। तो 15 अगस्त 2003 को, यानी कि आपका जब गठन हुआ था मध्य प्रदेश का, तब आपके मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, 43 जिले थे। और फिर गठन के समय, पुनर्गठन के समय कितने थे, 45 जिले थे। कितने थे, 45 जिले थे, 43 थे पहले गठन के समय, 43 थे। तो उसके बाद कौन कौन से 2 जोड़ दिए गए थे, एक आपका भोपाल और राजनांदगांव, ठीक है। उसके बाद आई आपकी 16 जिले और जोड़े गए 2 समितियों से, 2 समिति से जोड़े गए थे, ठीक है। एक आपकी BR दुबे समिति से कितने, 10 जिले जोड़े गए थे। और 16 यानी कि एक आपको 6 जिले कहाँ से जोड़े गए, आपके 6 जिले जोड़े गए थे आपके सिंहदेव समिति द्वारा प्रस्तावित थे। तो आपके ऐसे 16 हो गए थे जिले। तो इनमें से कितने हमने, जब पुनर्गठन हुआ आपके मध्य प्रदेश का, पुनर्गठन हुआ आपके मध्य प्रदेश का
कब? 1 नवंबर 2000 को। तो इसमें से जो 16 जिले थे वो कहाँ चले गए? आपके छत्तीसगढ़ राज्य में चले गए। और 16 जिलों के साथ क्या हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। कितने जिलों के साथ? 16 जिलों के साथ, ठीक है। तो फिर हमारे मध्य प्रदेश में कितने बचते हैं जिले? हमारे मध्य प्रदेश में बचते हैं 45 जिले, ठीक है। फिर उसके बाद कितने हो गए? देखिए, तब आपका पुनर्गठन के बाद ये जिले बने आपके बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर। तो ये कौन सा हो गया आपका? 45 था, 46वां, 47वां और 48वां। तो 49वां जिला कौन सा था आपका? 49वां जिला था आपका अलीराजपुर, ठीक है। अलीराजपुर 49वां जिला बना आपका। कहाँ से अलग होकर? झाबुआ से अलग होकर। कहाँ से? झाबुआ से अलग होकर। 50वां कौन सा बना जिला? सिंगरौली जिला बना आपका। कहाँ से अलग होकर बना सिंगरौली जिला? सीधी जिले से अलग होकर बना, ठीक है। कौन सा? सीधी जिला बना। इसके बाद आपका 51वां जिला था आगर मालवा। किससे अलग हुआ आगर मालवा? किससे अलग होकर आपका आगर मालवा बना? तो शाहजहांपुर से। कहाँ से? शाहजहांपुर से जी अलग होकर आपका बना कौन सा? आगर मालवा। और 52वां जिला, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं टोटल? 52 जिले हैं आपके। 52वां कौन सा होगा आपका? निवाड़ी, है ना, सबसे छोटा जिला निवाड़ी आपका। किससे अलग होकर बना? तो टीकमगढ़ से अलग होकर बना, ठीक है। टीकमगढ़ से अलग होकर बना। तो आपको सारे जिले समझ में आ गए होंगे, ऐसे मैंने आपको समझाए हैं, तो ठीक है। और इसके बाद आपके 4 प्रस्तावित जिले हैं। एक आपका बागली है, मैहर आपका, नागदा है और आपका है चाचौड़ा। और आपका क्या है? चाचौड़ा। यही मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। बागली आपका देवास से अलग होकर बनना है। मैहर जो आपका है सतना में है ना, मैहर वाली माता। तो आपने सुना होगा, मैहर जो है नया जिला बनना है, प्रस्तावित है 2020 का। और नागदा आपका कहाँ से अलग होकर बनना है? आपके उज्जैन से। और आपका जो चाचौड़ा है वो आपका कहाँ से? गुना से अलग होकर नया जिला बनना है। तो कितने हो गए आपके टोटल? 4 जिले जो है वो है प्रस्तावित हैं, ठीक है। बागली, मैहर और नागदा और चाचौड़ा, ठीक है। और देखिए 46वां जिला बुरहानपुर जिला, खंडवा से अलग होकर, है ना। अशोकनगर बना गुना से अलग होकर। 47वां 48वां बना आपका अनूपपुर, शहडोल से अलग होकर, है ना। 49वां बना अलीराजपुर, झाबुआ से अलग होकर। 50वां बना सिंगरौली, सीधी से अलग होकर। 51वां बना आगरमालवा, शाहजहांपुर से अलग होकर। निवाड़ी आपका बना टीकमगढ़ से अलग होकर, ठीक है। कब बना था आपके ये 3 जिले? 15 अगस्त 2003 को। कौन कौन से जिले बने? बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर, ठीक है। 2003, 15 अगस्त 2003। चलिए आगे पढ़ें। चलिए, इन विच ईयर वाज द IT डिपार्टमेंट ऑफ भेल भोपाल डिक्लेयर्ड विनर फॉर एक्सीलेंस अवार्ड इन ई-गवर्नेंस इन्विटेशन इन मध्य प्रदेश? भेल भोपाल के IT विभाग को किस वर्ष में मध्य प्रदेश में ई-गवर्नेंस पहलों में उत्कृष्टता पुरस्कार विजेता घोषित किया गया था? कब? 2012-13 में, 2013-14 या 2014-15 या फिर 2015-16 में? तो कब किया गया था विजेता घोषित? 2012-13 में किया गया था। और भेल जो कंपनी है आपकी कहाँ पर है? भोपाल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? भेल की स्थापना कब हुई थी? 1964 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से जो है आपकी क्या की गई थी? ये भेल कंपनी जो है भोपाल में स्थापित की गई थी। भेल कंपनी में क्या किया जाता है? आपके जो बिजली के बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं, जैसे आपका ट्रांसफार्मर है और विद्युत चीज़ें हैं आपकी, जो भी हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बड़ी बड़ी चीज़ें, है ना,
ट्रांसफार्मर, आपका ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो है कहाँ पर आपकी भेल कंपनी में बनाई जाती हैं। स्थापना कब हुई? 1964 में हुई, ठीक है। और किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से आपकी भेल कंपनी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? In which of the following districts in the maximum number of fairs held, आपके निम्नलिखित जिलों में से अधिकतम मेले कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में किस जगह पर मेले लगते हैं? किस जगह पर जो है आपके मेले लगते हैं? होशंगाबाद में लगते हैं, या फिर भोपाल में, या फिर आपके रतलाम में? उज्जैन, रतलाम, कहाँ पर लगते हैं आपके सबसे ज़्यादा मेले? सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं मध्य प्रदेश में? तो उज्जैन में लगते हैं सबसे ज़्यादा, है ना। सबसे ज़्यादा मेले, सबसे ज़्यादा मेले कहाँ पर लगते हैं? आपके उज्जैन में लगते हैं। संख्या में बात करें तो इनकी संख्या कितनी है मेलों की? 227 मेले लगते हैं आपके उज्जैन में प्रतिवर्ष। कितने? 227 मेले, है ना। तो आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? उज्जैन में, याद रखिए। और न्यूनतम यानी कि सबसे कम मेले, न्यूनतम मेले कहाँ पर लगते हैं? आपके होशंगाबाद में। कहाँ पर? होशंगाबाद में, होशंगाबाद में, है ना। सबसे कम मेले, सबसे कम या न्यूनतम कितने लगते हैं? न्यूनतम में कितने लगते हैं? सिर्फ 13 मेले लगते हैं। कितने? 13 मेले जो है आपके होशंगाबाद जिले में लगते हैं, ठीक है। होशंगाबाद जिले में लगते हैं सबसे ज्यादा मेला। और उज्जैन का एक प्रमुख मेला कौन सा है? सभी जानते हैं। प्रमुख मेला उज्जैन का कौन सा प्रमुख मेला है? सिंहस्थ कुंभ मेला। कौन सा है? सिंहस्थ कुंभ मेला, सिंहस्थ कुंभ मेला। प्रति 12 वर्ष बाद ये क्या लगता है? मेला लगता है। और मेला लगता है आपका कहाँ पर? आपके क्षिप्रा नदी के तट पर। क्षिप्रा नदी के तट पर ये मेला लगता है। कौन सा? सिंहस्थ कुंभ मेला। अब आगामी मेला कब होगा आपका? आगामी मेला 2028 में लगेगा, है ना। तब इसको 12 वर्ष हो जाएंगे। 2028 में ये मेला लगेगा, सिंहस्थ कुंभ मेला, जो कि आपके उज्जैन का प्रमुख मेले में से आता है। सिंहस्थ कुंभ मेला प्रति वर्ष 12 वर्ष बाद लगाया जाता है। यहाँ पर उज्जैन में क्या है? उज्जैन में क्या है आपका महाकालेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है। और आपके एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग, एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग कौन से हैं? आपके महाकालेश्वर, जो कि आपके कहाँ पर है? जो कि आपके उज्जैन में है, ठीक है। उज्जैन में है, ठीक है। सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? आपके उज्जैन में 227 मेले। सबसे कम कहाँ लगते हैं? होशंगाबाद में लगते हैं। 13 मेले लगते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। Who is the captain of मध्य प्रदेश स्टेट ODI टीम? मध्य प्रदेश ODI टीम के कप्तान कौन है? ODI टीम के कप्तान कौन है मध्य प्रदेश के? नमन ओझा, शुभम शर्मा, या फिर आदित्य श्रीवास्तव, या फिर आनंद बैस? कौन है
कौन है मध्य प्रदेश ओडीआई टीम के कप्तान? आपके नमन ओझा है। कौन है? नमन ओझा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग commissioned 600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट एट झाबुआ। निम्नलिखित में से किसने झाबुआ में 600 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र चालू किया है? भेल ने, या फिर ओएनजीसी, या फिर एनटीपीसी ने? किसने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं। तो किसने किया है 600 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र? भेल ने शुरू किया है। ठीक है, भेल की स्थापना कब हुई थी? 1964 में, है ना। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। यहाँ पर क्या बनाया जाता है? बिजली के बड़े बड़े सामान बनाए जाते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, विद्युत की नई नई चीजें हो गई, बड़ी बड़ी चीजें जो होती हैं इसमें बनाई जाती हैं। बता दिया है मैंने आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स of Madhya Pradesh is the third longest river of India that flows entirely within the country. मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में से भारत की तीसरी सबसे लंबी कौन सी नदी है जो पूरे देश के अंदर बहती है? बेतवा, नर्मदा, गोदावरी या माही? कौन सी नदी है आपकी? नर्मदा है। ठीक है, मध्य प्रदेश की नदी है आपकी कौन सी? नर्मदा नदी है। चलिए अगला। विच इज द फेमस फैब्रिक ऑफ मध्य प्रदेश द एडवेंट ऑफ विच कैन बी ट्रेस्ड टू अलाउद्दीन खिलजी इन द ईयर 1305 AD? मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कपड़ा कौन सा है जिसकी उत्पत्ति 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पता लगाया जा सकता है? क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कपड़ा कौन सा है जिसकी उत्पत्ति से वर्ष 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पता लगाया जा सकता है? कौन सा वो प्रसिद्ध कपड़ा है जिसकी उत्पत्ति से वर्ष 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पता लगाया जा सकता है? चंदेरी, चिकनकारी, कोसा या फिर जरदोसी? तो वो कौन सा कपड़ा है आपका? चंदेरी, है ना। चंदेरी की साड़ी जो है आपके मध्य प्रदेश में फेमस है, जिनको क्या लगा हुआ है? जीआई टैग भी लगा हुआ है। कहाँ पर मिलती हैं जी? अशोकनगर में आता है, अशोकनगर। दूसरा आपका, पहला आपका ये है। दूसरी साड़ियाँ आपकी कौन सी है? महेश्वर की साड़ी, महेश्वरी साड़ियाँ, महेश्वरी साड़ी कहाँ से है आपके? खरगोन में ये आती है, खरगोन में। इन पर भी क्या लगा हुआ है? जीआई टैग। यानी वस्त्रों में कितने लगा हुआ है? जीआई टैग आपके दो, है ना। एक चंदेरी की साड़ी, एक महेश्वर की साड़ी। ठीक है, चंदेरी की साड़ी अशोकनगर में, महेश्वर की साड़ी खरगोन में है। ठीक है, खरगोन में आपका प्रसिद्ध स्थल महेश्वर भी है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे पवित्र स्थल कौन सा है, तो कौन सा बताओगे आप? महेश्वर है ना, महेश्वर है। ठीक है, और आपका क्वेश्चन है आज का कि मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी की सबसे सुंदर नदी कल नहीं परसों मैंने आपको बताया था कौन सी नदी है, वो आपको बताना है। ठीक है, कौन सी नदी है कमेंट में कीजिएगा आंसर। चलिए अगला। ओरिजिनली हाउ मैनी टेम्पल्स वर देयर एट खजुराहो? मूल रूप से खजुराहो में कितने मंदिर थे? 86, 84, 85? कितने मंदिर थे आपके खजुराहो में? 86। और आपको बता दें कि जो खजुराहो में सबसे जो बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर? खजुराहो में। खजुराहो में कौन सा है आपका? कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव से चंदेल शासक
विद्याधर ने बनवाया था, विद्याधर ने बनवाया। ठीक है जी। कितना मीटर ऊंचा है? लंबाई इसकी कितनी है? 31 मीटर ये लंबी है। और सबसे बड़ा मंदिर है आपके खजुराहो का। खजुराहो कहाँ पर आता है आपका? खजुराहो कहाँ आता है? आपके छतरपुर ज़िले में आता है, छतरपुर ज़िले में आता है, जो कि आपका खजुराहो कहाँ पे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। ठीक है, आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में हम करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर से कमेंट में बताना, और आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूँगी क्लास में ही। ठीक है, तो पीडीएफ इसकी आपको हमारे टेलीग्राम पर डल ही जाएगी क्लास के बाद हाल ही। और जो 500 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है कम्प्लीटली विद नीचे आंसर कहाँ पर? हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। आईटी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप, इसको इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, इसको ज़रूर से इंस्टॉल करने ला अपने फ़ोन में। यहाँ पर आपको टेस्ट भी आप दे सकते हो, आपके वन रक्षक, जेल प्रहरी, कांस्टेबल का आप टेस्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉल करना ना भूलिए, और टेलीग्राम पर जरूर से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पर पीडीएफ जो भी है डाली जाती हैं, जो भी मटेरियल होता है वहाँ डाल दिया जाता है। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।